हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजन एंड नेविगेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ हैं वो किससे बनते हैं, कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे कि टिश्यू होते क्या हैं। टिश्यू जो है वो क्या है? कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब सेम स्ट्रक्चर के जो सेल्स हैं वो एक साथ मिलकर जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यू। उसको टिश्यू कहते हैं। और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले ये टिश्यू वर्ड आया कहाँ से, किसने इसको इजाद की? तो द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय मिस्टर बिशट। इनके द्वारा, मिस्टर बिशट के द्वारा 1792 में इस वर्ड को पहली बार संज्ञान में लाया गया। सो द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय बिशट इन 1792। एंड टिश्यूज़ की स्टडी करना, स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ओके, हिस्टो जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी मतलब लॉगस, लॉगस का मतलब स्टडी। हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ हिस्टोलॉजी। ओके, अब हम जानते हैं कि टिश्यू होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल्स का ग्रुप, वो कंबाइन हो जाते हैं। सो व्हेन सेल कंबाइंस दे मेक टिश्यू। एंड टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू जो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, चाहे वह प्लांट का हो चाहे एनिमल्स का हो। ठीक है, अब हमारा टॉपिक जो है वो है प्लांट टिश्यू। हम तो प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं कि प्लांट टिश्यूज़ को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इन टू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज़। वैसे भी हमने प्लांट्स में देखा है कि प्लांट जो है वो रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। रूट्स का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना मिनरल्स का, वाटर का। और शूट सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं? प्लांट उसमें होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, बर्ड्स होते हैं, स्टेम होती है, ब्रांचेज होती है, नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं। सो ये सारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं ये अलग अलग टिश्यू से बने होते हैं। सेल होते हैं, वो कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं, और जो टिश्यू हैं वो कंबाइन होके प्लांट पार्ट्स बनाते हैं। अब इन प्लांट पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। किस बेसिस पे बांटा गया? यह इनकी ओरिजिन, इनका फंक्शन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में और परमानेंट टिश्यू में क्लासिफाई करते हैं। यानी प्लांट टिश्यूज़ दो तरीके के होते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा प्लांट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिवाइड किया है 3 क्लासेज में: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। वहीं परमानेंट टिश्यूज़ को भी सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे इसमें परमानेंट टिश्यूज़ को जब पढ़ेंगे तो हमें सिंपल टिश्यू के भी क्लासिफिकेशन मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जाइलम फ्लोएम मिलेंगे, और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हमने क्लासिफाई किया था एपिकल मेरिस्टम में, लेटरल मेरिस्टम में और इंटरकैलरी मेरिस्टम में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही हाईली कैपेबल होते हैं सेल डिवीज़न के लिए, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। सो सेल्स ऑफ मेरिस्टम डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है डिवाइड होना, जल्दी जल्दी डिवाइड होकर ये प्लांट की या तो हाइट बढ़ाएंगे, ओके, प्लांट की हाइट लंबा होता है वो
और हाइट बढ़ाएंगे, और एक प्लांट की गर्थ क्या होगी, चौड़ाई, विड्थ, मतलब ट्रंक की चौड़ाई, ये बढ़ाते हैं। इसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर टिश्यूज़ which are seen in plants. They are primarily made up of rapidly dividing cell. उनमें प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में ये होते हैं, और ये रैपिडली, these are rapidly dividing cells. They are the growing tissue of plants. ये ग्रोइंग टिश्यू है, क्यों? ये प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और उनमें थिन सेलुलोज सेल वॉल होती है। उनकी जो सेल वॉल होती है इन सेल्स की, इनके सेल की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। और दूसरा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, इनकी शेप होती है, हो सकती है ओवल, स्फेरिकल होती है, ओवल होती है, और पॉलीगोनल रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है। सो दीज टिश्यूज आर हैवी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स राउंड इन एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट्स। दे हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। दे हैव थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उनमें सेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। दे कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइड होते हैं, और एक्टिवली डिवीजन के लिए सेल डिवीज़न का जो काम है वो कौन करता है, न्यूक्लियस का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और साइटोप्लाज्म चाहिए होता है, सेल डिवाइड होके मटेरियल तो चाहिए सेल को डिवाइड होने के लिए, तो वो मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल होता है, एक तो साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस होता है। इसलिए ये दोनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, और वैक्यूल्स नहीं होते, नो वैक्यूल्स। अब हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। सो पहली कैटेगरी है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम मीन्स ये एपेक्स मतलब टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम और रूट्स की टिप पर मिलेगा। एपिकल मेरिस्टम आर प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ द प्लांट शूट एंड रूट। शूट सिस्टम में और रूट सिस्टम की जो टिप्स होती हैं वहाँ पे मिलता है। These are rapidly growing tissues and aid in increasing the height of plant. Apical meristem का function है they increase height of plant, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो टिप है ये रूट की टिप है, यहाँ पर ये पुराना सेल है और ये डिवाइड होता है, और जल्दी जल्दी यहाँ से टिप से डिवाइड होगा, तभी तो नीचे की तरफ रूट्स बढ़ेंगी और ऊपर की तरफ प्लांट बढ़ेगा। जैसा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम होता है यहाँ टिप पर, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है तीसरा हमने पढ़ा वो यहाँ होता है, और लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो यहाँ साइड्स में होता है, जो गर्थ को बढ़ाता है, पेड़ पौधे की इस तरफ और इस तरफ, मतलब चौड़ाई, इसका मोटापा ये बढ़ेगा उसमें। और इंटरकैलरी नोड जो है वो बर्ड्स के लिए और इनकी यहाँ पे न्यू लीव्स को निकलने के लिए होते हैं। लेटरल मेरिस्टम आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ द स्टेम। जो स्टेम होती है उनकी लेटरल वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं। हमने लेटरल वॉल देखी ना, कहाँ थी लेटरल वॉल, ये जो है ये लेटरल वॉल्स। अब यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम होता है और ये डिवाइड होता है इस दिशा में। एपिकल मेरिस्टम डिवाइड होता है ऊपर की तरफ, और रूट में अगर होगा तो नीचे की तरफ। सो दे हेल्प इन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड इंक्रीजिंग द स्टेम गर्थ। स्टेम की, तने की जो चौड़ाई होती है, मोटापा होता है, जैसे ट्रंक होता है ना, तो आपने देखा है बड़ा जो पेड़ है उसके ट्रंक ऐसा होता है,
तो ये जो गर्थ है ये चौड़ाई बढ़ाने में, तो इसलिए तो ये यहाँ प्रेजेंट होता है कि इस तरफ इंक्रीज़ करेगा। अब देखा ना, छोटा पौधा है तो उसकी स्टेम पतली होती है, नाजुक होती है, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है तो उसमें गर्थ बढ़ती जाती है। तो ग्रोथ हो, इसका फंक्शन क्या है एपिकल मेरिस्टम का? ग्रोथ इन विड्थ और गर्थ। विड्थ बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और वेस्कुलर कैम्बियम इसमें होते हैं। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कैन बी फाउंड बिटवीन द नोड्स ऑफ द स्टेम एंड बेस ऑफ द लीफ। दे हेल्प इन ब्रांचिंग। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है ये हमेशा नोड्स पे प्रेजेंट होता है, ये ब्रांचिंग में, और लीफ के बेस पे, आपने देखा ना लीफ के बेस पे एक मतलब डंठल सा होता है, तो वहाँ पे नए सेल बनते हैं। जब भी लीफ उगने वाली होती है, नई पत्ती आने वाली होती है, हम वहाँ पे न्यू बड देखते हैं। तो वो क्या है, वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, जो कि नई लीव्स को और ब्रांचिंग को जनरेट होने में हेल्प करते हैं। सो नाउ परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ आर tissues which lose their dividing, मतलब जल्दी जल्दी डिवाइड होने की जो प्रॉपर्टी होती है उन टिश्यू सेल में, वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। सेल derived from division of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू take up specific role and lose the ability to divide, so form a type of permanent tissue। ये परमानेंट हो चुके होते हैं, इनमें और डिवीजन की गुंजाइश नहीं होती है, थोड़ा बहुत डिवीजन होता है बट स्लो हो जाता है। इनको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यूज़। ये टॉपिक जो है ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इस वाले वीडियो में हम खाली स्क्लेरेनकाइमा जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसी के पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अलग वीडियो और स्पेशल टिश्यूज़ का अलग वीडियो होगा। नाउ परमानेंट टिश्यूज़। डिफरेंट टाइप ऑफ permanent tissues are formed due to differences in their specialization। मीन्स कि अब ये परमानेंट टिश्यू बन चुके होते तो इनको एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना होता है प्लांट के अंदर, तो ये स्पेशलाइजेशन ले चुके होते हैं, और इनमें इनका काम हाइट और विड्थ बढ़ाना नहीं होता है, इनका काम होता है और बाकी जो एक्टिविटीज़ है प्लांट की, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, गैसेस का एक्सचेंज है, उनमें इनको अपना फंक्शन करना होता है। तो परमानेंट टिश्यूज़ सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट। और जो ये डिवाइड होकर परमानेंट शेप साइज लेने का जो और फंक्शन डिसाइड, ये अपना परमानेंट शेप ले लेते हैं, इनका साइज डिसाइड हो चुका होता है, और इनका फंक्शन क्या होगा, मतलब ये ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, कि एक्सचेंज करेंगे खाली, या फिर ग्रोथ करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग, क्या इन्होंने फंक्शन चाहिए वो डिसाइड हो चुका होता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू बनते कहाँ से? ये बनते तो कहाँ से हैं? जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये बनते हैं, और ये बाद में मैच्योर होकर डिवाइड नहीं होते, बाद में सेल डिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड स्टोरेज। प्लांट में प्रोटेक्शन किससे चाहिए? जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उससे। सपोर्ट मतलब प्लांट की जो स्टेम है वो रिजिड होनी चाहिए, मुड़नी तुड़नी नहीं चाहिए, हवा का जो विंड का और स्टॉर्म के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उन पे ना हो, वो एक सपोर्ट हो गया। स्टोरेज मतलब जो भी लीव्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी प्रिपेयर करती हैं वो इनमें स्टोर होता है। अभी जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं ये परमानेंट टिश्यू का डायग्राम है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये अलग अलग टिश्यूज़ हैं जिनके अलग अलग फंक्शन हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने परमानेंट टिश्यूज़ में जब क्या पढ़ा था? सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को हम पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। आप यू कैन सी दीज आर पैरेन्काइमेटस सेल, ये लूजली पैक्ड हैं और विद इन थिन सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती हैं एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके बीच में
लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ओके। और दे आर ऑफ टू टाइप्स, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का जो क्या है, इसमें सेल वॉल थिन होती है और इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत सारी होती हैं, स्पेसेस होती हैं। और क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है, अभी हम पेरेनकाइमेस्टेस जो टिश्यू हैं वो प्लांट में कहाँ कहाँ होते हैं। पेरेनकाइमा इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी में जो पेरेनकाइमा है, पूरे ही प्लांट में सब जगह पेरेनकाइमा होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। लाइक स्टेम, पेरेनकाइमा जो स्टेम में होता है, रूट्स में होता है, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनमें पेरेनकाइमा होता है। पेरेनकाइमा मतलब पूरा प्लांट जो होता है ना, वो पेरेनकाइमेटिस टिश्यू से बना होता है। बस थोड़े स्पेशलाइजेशन लेने पर वो अलग अलग जगह, अलग अलग प्लांट में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। पेरेनकाइमेटिस टिश्यू जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जितने भी सॉफ्ट पार्ट प्लांट्स के, आप जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स को इमेजिन कर सकते हैं, वो क्या होंगे, पेरेनकाइमा होंगे। जैसे कॉर्टेक्स ऑफ रूट, ग्राउंड टिश्यूज, स्टेम, पत्तियां हैं, ये सब क्या है, पेरेनकाइमेटिस टिश्यू से बनी है। और ये पिथ, मेडुलरी रे, और वहाँ भी होता है। जाइलम और फ्लोएम में भी पेरेनकाइमा होता है। जाइलम जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और फ्लोएम वहाँ उसमें पेरेनकाइमा होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट इज क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा है क्या, पहले हम उसके फंक्शन पढ़ते हैं, पेरेनकाइमा के फंक्शन। पेरेनकाइमा का फंक्शन है पैकिंग टिश्यूज़। पेरेनकाइमा जो है एक तरह से पैकिंग टिश्यू है, टू फिल द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यूज़ एंड मेंटेन द शेप फर्मनेस ऑफ प्लांट। टर्जिडिटी, प्लांट में टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं ये पेरेनकाइमेटिस टिश्यू। स्टोरेज, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज इनका काम है, ठीक है। फूड स्टोरेज टिश्यू होते हैं, क्योंकि जो भी लीफ बनाती है वो इनमें स्पेसेस होती हैं, तो फूड स्टोरेज के लिए होती हैं। जैसे फूड में, फूड के रूप में क्या स्टोर करेंगे, ये फूड के रूप में ये स्टोर करते हैं स्टार्च, ठीक है। जैसे पोटैटो ट्यूबर है, जो पोटैटो है ना, वो पूरा स्टेम है, तो वो उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, ट्यूबर होता है ना ये, तो इसमें वो पेरेनकाइमेटिस टिश्यू है का बेस्ट एग्जांपल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी थोड़ा बहुत ये करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अकर्स थ्रू सेल्स एंड सेल वॉल ऑफ पेरेनकाइमा सेल्स। वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कुछ, वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टेनिन, गम्स, गोंद होता है जिससे, क्रिस्टल्स, हम सर्दियों में जो लड्डू बनते हैं ना, वो है, रेजिन्स, और इनऑर्गेनिक वेस्ट, कई सारे जो ये हैं, ये इसका फंक्शन है। अब क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा क्या होता है, क्लोरेनकाइमा है वो क्या है, पेरेनकाइमेटिस टिश्यू के एक टाइप है, जिसमें पेरेनकाइमा में, जब पेरेनकाइमेटिस टिश्यू में क्लोरोफिल, जब पेरेनकाइमेटिस टिश्यू क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, व्हेन पेरेनकाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल इट इज़ कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। वो क्या कहलाता है, क्लोरेनकाइमा कहलाता है। दीज आर पेरेनकाइमेटिस टिश्यूज़, और इसमें ये जो पैचेज आप देख रहे हैं वो किसके हैं, क्लोरोफिल के हैं, तो ये क्लोरेनकाइमा कहलाएगा। और क्लोरेनकाइमा हमको कहाँ मिलेगा, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमें क्लोरेनकाइमा मिलेगा। अब दूसरा है इसका एरेनकाइमा। व्हाट इज एरेनकाइमा, व्हेन पेरेनकाइमेटिस टिश्यू हैव लार्ज एयर कैविटीज देन दे आर कॉल्ड एरेनकाइमा। एरेनकाइमा होता कहाँ है, एक्वेटिक प्लांट्स में, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स में उनको
बॉयंसी प्रदान करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो डूबे नहीं, फ्लोट करें, या फिर अगर जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं पानी के अंदर, वो क्या करेंगे, वो ताकि ऐसे खड़े रहें, ठीक है। वहाँ पे क्लोरेनकाइमा भी होते हैं उन प्लांट्स में, और वो फ्लोट करते हैं। हमने देखा है ना, कमल जो होता है पौधा, उसमें वो ऊपर फ्लोट करता रहता है, तो इस प्रकार। नाउ कोलेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा के बाद कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं। कोला मीन्स कोलेनकाइमा टिश्यू आर मेड अप ऑफ लाइव सेल विच हैव इरेगुलरली थिकन्ड कॉर्नर्स एंड दस हैव डिक्रीज्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो नहीं होती। ये सेल कैसे होंगे, ये लगभग कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे एक ये, और अब यहाँ पे दूसरा सेल हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे हो गया, और ये दूसरा, यहाँ पे ऐसे दूसरा। सो दीज आर, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस फिर रहती नहीं है, बचती नहीं है, तो ये कोलेनकाइमा है। ये लाइव सेल होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा भी लगभग ऐसा होगा, पर वो डेड होते हैं। तो कोलेनकाइमा क्या हुए, लाइव सेल्स हुए। कोला, यहाँ पे कोला मीन्स ये किस वर्ड से लिया हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज में, मोस्टली ग्रीक लैंग्वेज में कोला का मतलब होता है ग्लू, ठीक है। टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, ये इनमें लिविंग सेल्स होते हैं। मोस्टली इसके जो फंक्शन होते हैं वो पैरेनकाइमा से मिलते जुलते होते हैं, ओके। बट इसमें इसको पहचाना कैसे जाता है, पैरेनकाइमा में और कोलेनकाइमा में कैसे डिफरेंस करा जाएगा, क्योंकि अगर फीचर्स मिल रहे हैं, उसका एक हमारे पास एक इलाज है कि डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर ऑफ द सेल। इसमें सेल्स के जो इसके सेल्स होंगे, उनके कॉर्नर पे एक्स्ट्रा सेलुलोज की डिपोजिशन होती है, तो उस वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये कोलेनकाइमा है। और इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट होती है इन कोलेनकाइमा। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इलोंगेटेड, इनकी जो शेप होती है वो इलोंगेटेड होती है, ठीक है। अब कहाँ पाए जाते हैं कोलेनकाइमा की अक्रेंस ऑफ कोलेनकाइमा, ये हमें पाएंगे एपिडर्मिस में, बिलो द एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस, जिसको क्या कहेंगे, क्या हाइपोडर्मिस, वो क्या होएगा, हाइपोडर्मिस होता है। और पिटियोल, लीफ का जो स्टॉक है, वहाँ स्टॉक ऑफ फ्लावर एंड लीफ। मिडरिब में होता है। रूट्स में, मोनोकोट प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स में भी प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा का फंक्शन है मैकेनिकल, कोलेनकाइमा इज ए मैकेनिकल टिश्यू, ओके। सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फंक्शन, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। दस कोलेनकाइमा प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो टूटे भी नहीं और स्ट्रॉन्ग भी रहे, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, कोलेनकाइमा। सो इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक लीफ और स्टेम के अंदर वो बेंड हो जाती हैं और टूटती नहीं है, बेंडिंग को सपोर्ट करता है, उनको टूटने से बचाता है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दीज आर सेल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। Sclerenchyma tissues make up the hard and stiff part of the plant. They are made up of dead long narrow
नैरो सेल्स। अब स्क्लेरेनकाइमा का वर्ड मीनिंग समझते हैं। ये भी ग्रीक में किस वर्ड से है? स्क्लेरन। तो क्या बोलेंगे हम? स्क्लेरस, SCLEROUS, स्क्लेरस। इसका मीनिंग होगा हार्ड। तो हार्ड टिश्यू है। दे आर डेड सेल एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। स्क्लेरेनकाइमा की जो वॉल होती हैं, द सेल वॉल ऑफ sclerenchyma is greatly thickened of lignin। वहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन होता है, वहाँ लिग्निन होता है। आप देख सकते हैं जो ये वॉल्स हैं, ये यहाँ पे ये हार्ड है तो ये लिग्निन की डिपोजिशन होती है और इसलिए इनकी वॉल को हम कहते हैं वॉल्स आर लिग्निफाइड। स्क्लेरेनकाइमा की जो वॉल्स हैं, सेल वॉल, वो लिग्निफाइड होती हैं। प्रेजेंस कहाँ? यहाँ ये लिग्निन क्या होता है? लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर विच एक्ट एज ए सीमेंट हार्डन द सेल वॉल। वो सेल वॉल को हार्ड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। अभी अक्रेंस स्क्लेरेनकाइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा के सेल होते कैसे, पहले हम ये देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर एक ये सेल है और ये इस प्रकार एक सेल होगा, ठीक है, इसके पास एक और सेल होता है, तो इसकी जो ये यहाँ है, यहाँ पे लिग्निन्स की, इसकी वॉल जो है स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ पे डिपोजिशंस होती है किसकी? लिग्निन की। तो ये लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। इसी प्रकार इसमें होगा, यहाँ होंगी, तो इस प्रकार के दिखेंगे। ओवरलैपिंग और टेपरिंग एंड्स भी होते हैं इसमें कहीं कहीं। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा होती है। ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाएंगे? दे आर फाउंड इन स्टेम्स, roots, veins of leaves, पत्तियों की लीव्स में जहाँ पे हार्ड पार्ट होते हैं, और सीड्स होते हैं, बीज की जो कवरिंग होती है, नट्स होते हैं, वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। और प्लांट टिश्यू में अब हमने जो पढ़ा उसका हम ओवरलुक ले लेते हैं, क्योंकि हमने अभी उनकी थ्योरी पढ़ी है तो हम उनको डायग्राम्स में देखेंगे। हमने पढ़ा पैरेनकाइमेटस टिश्यू, हमने पढ़े पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो कैसे थे? वो इंटरसेलुलर स्पेसिस थी उनमें। ठीक है। थिन प्राइमरी सेल वॉल थी, उसके ऊपर सेलुलोज की डिपोजिशन थी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था, स्टार्च ग्रेन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वैक्यूल भी था। कोलेनकाइमा क्या थे? कोलेनकाइमा जो थे उनमें सेल वॉल के यहाँ पे आप डिपोजिशन देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिपोजिशन है और नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। ये तो क्रॉस सेक्शन है उसका और ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है। तो थिक प्राइमरी सेल वॉल, इसमें हमें प्राइमरी सेल वॉल देख सकते हैं। वहीं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में थिक सेकेंडरी वॉल है, थिन प्राइमरी वॉल है। और कहाँ होता है? जैसे ये पियर है, हम पियर खाते हैं, चीकू खाते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ग्रिटीनेस फील होती है, हार्ड स्टब्स लगते हैं, दाने दाने से आते हैं मुंह में, तो वो क्या होते हैं? वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं और सीड्स में, नट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यूज। अगला हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि प्लांट एंड टिश्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।